आपने अपनी स्पीच में कहा कि मईशत जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, बावजूद इसके एदाद-ओ-शुमार अच्छे आ रहे हैं। लेकिन अब से कुछ देर कबल यहाँ पे वफाकी वज़ीर तालीम जो है इस्तेमाल ने जो माशी खाका खींचा उसमें बताया गया कि हमारी पाकिस्तान की जो इकॉनमी की रेटिंग है वो जो क्या कहें मोडीज़ की और जो दीगर इदारों ने अच्छी दी है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि एक जो आलमी इदारा पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर बना रहा हो और आप जो के बिजनेस कमेटी है वो मईशत को जो सेटिस्फैक्ट्री थोड़ी हुई है। अच्छा दूसरा आपकी जवाब था वहाँ सवाल ये कि आपने कहा कि हुकूमत आपकी तमाम जो तजवीज़ है वो मान भी लेती है। अगर तमाम जो तजवीज़ मान लेती है आपकी तो फिर आपको ये रेस्पॉन्स करने की जरूरत क्यों पेश है? इससे ये रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपने अच्छी एडवाइस दी है जो मईशत के हवाले से और जो हमारा डेमोक्रेटिक निज़ाम है बिलखुसूस टैक्सेशन का निज़ाम वो डिवीजन और असलाह की सतह पर इस तरह दफातर के हैं फील्ड मार्केट में, लेकिन वो किस तरह वो मैनेज हो गया? क्या मैं आपकी बात नहीं समझा। जो हमारे टैक्सेशन के मामला इनकम टैक्स सेल्स टैक्स दीगर जो रेवेन्यू ठीक है जो इस वक्त यानी कि जहाँ आप सब मार्केट में क्या सूरत है हाल है आप जाके ऑफिस आ जाएँ या तैयार हो जाए या फिर सफावत हो जाए तो आप रिफंड बगैर पेमेंट के आपको नहीं मिलते। ये एक ऑपरेशनल इशू है, इसमें हमारा मैसेज कोई नहीं है। ये इसको ये मे बी यू आर राइट बट ये एक ऑपरेशनल इशू है, इसको भी ट्रेडिशनल मैसेज पास हुआ है कि नहीं? सॉरी मैसेज पास और ज़्यादा हो गया, इसीलिए तो बार बार पूछ रहे हैं कि आपसे बोलने कब तक अगर सूबे बन जाए तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएगा और इंडिया जैसे गंदे मुल्क का माशी तौर पर मुकाबला कर सकेगा? देखो यार, मैं आपकी बिल्कुल बात को समझ रहा हूँ, आप जहाँ पे लेके जाना चाह रहे हो। मुझे नहीं पता कि इस मसले का हल सुबह बनाकर है या क्या करके है, मुझे सच नहीं पता ना। मैं आपको काशी भी बार बार घुमा के बोल रहा, मैं समझ रहा हूँ बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जब उधर ऑटोनॉमी दे दी गई तो उधर उस इलाके का पोटेंशियल बहाल हो जाएगा। हम जितना डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी पे मेहनत कर रहे हैं ना वो ज़ाया जा रही है, हमने 1.5 साल लगा दिया हुआ। अब हम चाहते हैं वहाँ पर पावर दी जाए, हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं। हमने एक मिसिंग लिंक आज मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट को बताया गया, ये मिसिंग लिंक है, उसका सोल्यूशन निकाल दें। सोल्यूशन जैसे निकालने गवर्नमेंट का ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया अजय भाई, इसके लिए हमारी पार्लियामेंट मौजूद है, उसका हल निकालेगा। एक और बड़ी अच्छी बात बोली कि ये पार्लियामेंट बैठी हुई है, मैं थोड़ी पार्लियामेंट हूँ, पार्लियामेंट का काम उसका हल निकालें। एक आपने बात की कि डिस्ट्रिक्ट की, इसी तरह तो फिर आप देखेंगे टैक्स वहाँ से सबसे ज़्यादा कराची से आप कलेक्ट करते हैं लेकिन लगते लाहौर पे। इस पर आपने कोई रिसर्च कोई पेश किया? देखिए, अभी तो मैं डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी पे फोकस्ड हूँ। टैक्स आई डोंट नो, आप कह रहे हैं कराची में लगते हैं और क्या आपने बोला? मैं दूं जवाब? जी आप देखें, जी सदरानी साहब बस दे देते हैं। सिंपल बात ये है कि जो फार्मूला बना हुआ है NFC अवार्ड के तहत जिस पूरे मुल्क के टैक्स कलेक्ट होते हैं, फिर NFC अवार्ड के मुताबिक 52.5% सूबों में लगते हैं और 47.5 मरकज में। वो फार्मूला बना हुआ है और उस फार्मूले के मुताबिक ही चल रहा है। तनवीर साहब ने जो भी बात की वो यही बात की कि वो जो टैक्स आते हैं सूबों में NFC अवार्ड के तहत वो आगे स्प्रिंकल नहीं होते हैं, उसका आगे जाना चाहिए, टिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए, यही बात उन्होंने की है। ये बताइएगा ये डिवीजन का आपने कहा कि इकोनॉमिक सरबराह होना चाहिए, तो मईशत का इकोनॉमिक सरबराह मुकर्रर करने के लिए या डिवीजन की सतह पर जो भी इकोनॉमिक सरबराह आएगा उसके लिए आप हुकूमत को तजवीज़ देते हैं कि वो सियासतदानों की गोल्डन कॉन्फ्रेंस बना उस मसले का हल निकालेंगे। पार्लियामेंट का काम मैंने करे ना।
हम तो कह रहे हैं करें। चलो जी प्रेस गवर्नमेंट ने उड़ान पाकिस्तान मंसूबा दिया और अभी जो आप बातें कर रहे हैं वो तकरीबन वही है जो गवर्नमेंट करना चाहती है। आप कह रहे हैं कि 1.5 साल से आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो जाया गई है या वो नहीं मिल रहा पूरी हुकूमत के साथ, तो क्या उड़ान पाकिस्तान में आप हुकूमत के साथ नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है। हम तो बिल्कुल हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने एक सेल बनाया हुआ है जो सेक्टोरल एंड डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी पे काम कर रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी चैम्बरें बैठी हुई हैं। हम उस चैम्बर के साथ उसका पूरा पोटेंशियल उठाते हैं कि वहाँ पर कितना बड़ा पोटेंशियल है। तो जब उस पोटेंशियल को लेके हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे हमारे को ओनरशिप नज़र नहीं आती। एक ओनरशिप होती है ना, मेरे ज़िम्मे मैंने छोड़ना नहीं है, मैं अपनी फैक्ट्री के सर पे बैठा हुआ हूँ, मैंने दिन रात एक करना है, मैंने उसमें से नफ़ा कैसे निकालना है, मैंने उसके खर्चे कैसे कम करने हैं, मैंने पोटेंशियल निकालना है। तो वो चीज़ मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आती है। ये इसका हल गवर्नमेंट ने हमारे को निकाल के देना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जरा सूद को लगातार दूसरी मर्तबा बरकरार रखा 11%। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, प्रोडक्शन और फाइनेंस साइड दोनों पे पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। आप ये बताएं कि क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मईशत के लिए काम कर रहा है या बैंकिंग सेक्टर की लॉबी के लिए काम कर रहा है? और दूसरी चीज टीडेप के हवाले से बताइएगा कि जैसा कि एसपी साहब ने कहा कि कोई जिद्दत के हवाले से ऐसा कोई काम नहीं हो रहा टीडेप में, तो बिजनेस कम्युनिटी की जगह वहां पे ब्यूरोक्रेट्स को बिठा दिया जाएगा तो आप लगता है कि आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पनप पाएंगी? बेग साहब जवाब देना चाहते हैं। लेकिन मैं बैंकिंग कमेटी का चेयरमैन भी हूँ और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इस बार 1% की रिकमेंडेशन थी डिस्काउंट रेट को मजीद कम करने के लिए 10% बनाने के लिए, और इवेंचुअली वादा किया गया है कि इसको सिंगल डिजिट पे लाना है। सिंगल डिजिट आ हो सकता है, ना हो सकता है। सिंगल डिजिट हो जाता है तो हमारा बहुत बड़ा मसला हल है। हम कहाँ से 30% से यहाँ पर आए हैं, लेकिन 10 का इस बार, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनली ऑयल की कीमतें बढ़ी है तो उन्हें डर ये था कि अफरातफरी दोबारा बढ़ ना जाए, लिहाजा उन्होंने इस बार मॉनेटरी कमेटी की मीटिंग थी उसमें मार्कअप को कम नहीं किया। लेकिन मेरी अपनी फोरकास्ट ये है कि इंशाल्लाह सेकंड रिव्यू जो भी होगा उसमें कम से कम आधा परसेंट, उससे ज़्यादा 1% डिस्काउंट नहीं, वादा नहीं होता, वो तो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी बॉडी है। हम बता रहे, हमारी फोरकास्ट ये है, हम बैंकिंग के कमेटी के फेडरेशन के मेजर में मैं ये देख रहा हूँ कि ये फ्यूचर में सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। सिंगल डिजिट पे तो आना ही चाहिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हम जो चाह रहे हैं वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, निचले लेवल तक, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आनी चाहिए है। अगर वो आती है तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीज़न में काम होगा और हमारी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उस इलाके का पोटेंशियल निकाला जाएगा। अगर अटक में प्लेसर गोल्ड है तो क्या करूँ, मैं तो खुद पर्सनली देख कर आया हुआ हूँ। उस इलाके का पोटेंशियल को निकाला जाएगा, उस इलाके में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उस इलाके के लोगों को स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। नहीं तो सारा इन्फ्लक्स बड़े शहरों में आ रहा है, सिर्फ लाहौर है, सिर्फ कराची है, सिर्फ